कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। वोट के आधार पर सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपनी जो है बिगाड़ी गई हालात को सुधारना चाहिए। राजनीति वोटों का अंक गणित है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं। बस लक्ष्य यही है कि वोट के जुगाड़ कर लेना। समाजवादी पार्टी यानी उनके मुखिया अखिलेश यादव इस बार 90 बनाम 10 की लड़ाई की प्लानिंग कर चुके हैं। यानी इसी आधार पर 2 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी है। लेकिन जो 2 बयान आए हैं उनसे पूरा माहौल गर्म है। एक बयान रामजी लाल सुमन का है। पहले भी इन्होंने एक बयान दिया था, वो बात 21 मार्च की है और आज हम 15 अप्रैल को बात कर रहे हैं और तब से यूपी में एक तरीके से जातीय संघर्ष जैसी स्थिति सामने नजर आने लगी है। अंबेडकर जयंती पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो फिर हम हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेंगे। उन्होंने ये जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि अति पिछड़ों में और दलितों में एक ऐसा तबका है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। उनकी नज़र इस वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता जो बीएसपी से कुछ साल पहले आए, इंद्रजीत सरोज, ये भी दलित नेता है रामजी लाल सुमन की तरह। उन्होंने कहा कि मंदिरों में अगर शक्ति होती तो फिर मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी कैसे हिंदुस्तान पर हमला कर देता। रामजी लाल सुमन करणी सेना को कह रहे थे कि हम आपसे तैयार हैं 2-2 हाथ करने का, लेकिन अब उन्होंने इस बयान में बदलाव किया। कहा कि उनका मतलब राजनीतिक रूप से ऐसे 2-2 हाथ करने का नहीं है। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा का दौरा करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी भी इस पर सियासी जो तूफान मचा हुआ है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से बीजेपी के नेता भी करणी सेना के पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। करणी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया, अब उसकी तैयारी दिल्ली कूच करने की है। आखिर कब तक चलेगा ये सब और क्या है इसके मायने, बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। जयपुर से करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं महिपाल मकराना जी, वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी जो हैं सुनील यादव जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पहला सवाल सुनील यादव जी से करूंगा, ये क्या हो गया आपके नेताओं को? आप तो कहते थे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम बीजेपी करती है। आपके नेता ही गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं, इंद्रजीत सरोज हो या रामजी लाल सुमन। आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, जहां तक आस्था का सवाल है तो हमारा सब लोगों की आस्था है, भगवानों पर है, देवी देवताओं पर है। और मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं कि कौन इस देश में कब आया उसमें देवी देवताओं को बीच में लाया जाए। देवी देवता हमारे आस्था का प्रतीक है। हमको उनसे ताकत मिलती है, हमें उनसे सीख मिलती है कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ें, उससे आत्मबल मिलता है। कौन किन परिस्थितियों में आया फिर उनसे हमारे उसकी लीजिए इंद्रजीत सरोज की लड़े, उस पर कोई संदेह नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में कम से कम इस बात को स्पष्ट कह सकता हूं, इस मातृभूमि के लिए 100 दिन लड़ने वाला आदमी, 1 दिन लड़ने वाला आदमी, 1 क्षण लड़ने वाला आदमी हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारा महापुरुष है। सुनील जी सुनील जी एक सवाल सवाल ये, अभी आप कह रहे थे कि सबकी आस्था का आप सम्मान करते हैं। आपके नेता और वो विधायक है, विधायक कानून बनाने वाले माने जाते हैं, लॉ मेकर, इंद्रजीत सरोज का जिक्र कर रहा हूं। वो जिस तरीके से कह रहे कि मंदिरों में अगर शक्ति होती तो फिर मोहम्मद गोरी और गजनवी क्यों आते? क्या आप किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल के बारे में कहने की ये हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं सुनील जी? बिल्कुल सहमत नहीं है। ना हम अपने धर्म के खिलाफ सुन सकते हैं और हमारा धर्म ये सिखाता है ना हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं। हमने कहा ना, आस्था का विषय है और आस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम उससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। हम बिल्कुल उस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या पार्टी इस बारे में कोई फैसला करेगी जो इस तरह के बयान देते हैं?
नहीं, इस तरीके के बयान जो लोग भी देते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर उन पर संज्ञान लेगा। और आप भी जानते हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो धार्मिक भी हैं, उनकी आस्था भी है, देवी देवताओं को भी मानते हैं, लेकिन हमारी आस्था इन सब चीजों से बढ़कर के भी अगर कहीं है तो जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, जिससे देश चल रहा, जिससे देश तरक्की कर रहा, और जिसमें एक बड़ा वर्ग था संविधान से पहले, जिसको आप पिछड़ा कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, आदिवासी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान पूरा देश करता है, हम सब उनको नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। अभी बात सियासत की हो रही है। मैं जरा महिपाल मकराना जी के पास चलना चाहता हूं। महिपाल जी, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा आगरा में, जरा उसको सुन लीजिए, फिर उस पर आपका जवाब लेंगे। जहाँ तक कि मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो दो हाथ हो जाए। दो दो हाथ का मतलब क्या है? दो दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। महिपाल जी, आपने सुना रामजी लाल सुमन को? अब तो उन्होंने अपना बयान बदल लिया, बीते 20 घंटों में वो बदल गया। अब कह रहे हैं दो दो हाथ करनी सेना से करने का मेरा मन नहीं था। ये तो बात राजनीतिक तौर पर कही गई, तो बात खत्म मानी जाए। देखिए, ऐसा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर किसी को दो दो हाथ करने होते तो 12 तारीख को हम आगरा में थे। इन्हीं रामजी लाल सुमन ने हमें बाकायदा ये बोला था कि हमें हमारी तरह या तो हमें सुरक्षा दे दी जाए, नहीं तो हमें छूट दे दी जाए। तो हमने छूट दे दी थी हमारी तरफ से, आ जाओ दो दो हाथ कर लेते हैं। जब 12 तारीख को ये कुछ नहीं उखाड़ पाए और वहाँ वो दिखे नहीं, कोई सपा के कार्यकर्ता दिखे नहीं, ये खुद 3-3, 4-4 लेयर सिक्योरिटी में बैठे हुए थे, हज़ारों पुलिस वालों के पीछे छुपके बैठे हुए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चैलेंज करके आता है, मैं बोल रहा हूँ मैं क्षत्रिय जाति से हूँ, और अगर चैलेंज करके कोई भी आता है तो बाकायदा दो दो हाथ करने को हम तैयार हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो। 19 तारीख को अगर इन्होंने बोला है कि दो दो हाथ करने को तैयार हैं, तो हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हो सकता है कि लाखों की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या में पहुंचे। बाकायदा हम लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, हम कहीं से भी डरने वाले नहीं है। और बात ये बार बार कर रहे हैं कि हम लोग सभी की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, तो मैं केवल पूछना चाह रहा हूँ, कल जो जयंती थी भीमराव जी अंबेडकर की, और अनिल जाटव नाम के व्यक्ति को जो जल्लेसर का है, उसमें अखिलेश यादव के करीबी दिनेश यादव ने सरेआम गोली मार दी। उस पर इनके दो शब्द नहीं आए। जो दलित प्रेम की ये जो बखियां पूरे दिन उखेड़ते हैं कि हम लोग ये पूरा दिन पूरे चैनलों पे बोलते हैं कि हम दलितों के सम्मान के लिए खड़े हैं, हमारे अखिलेश जी दलितों के सम्मान के लिए खड़े हैं, तो फिर ये कहाँ चले जाते हैं दलित प्रेम इनका? नकली राजनीति है, और वो कह रहे हैं दो दो हाथ। 19 को अखिलेश यादव जाएंगे तो करनी सेना की फौज भी अखिलेश यादव के खिलाफ वहां नजर आएगी। देखिए, मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए जिस तरीके की बात देश में हो रही है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से दो दो हाथ करने की स्थिति मैं क्या कहूं, किसको कहूं, क्योंकि ये लोग एक जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हमारे साथ क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी। क्या किसी जाति से नहीं आते हैं क्या यादव साहब? अनिल जाटव क्या किसी जाति से नहीं आते हैं क्या? जय भीम बोलने पर उनको गोली मार दी जाती है, उसका जवाब कौन देगा यादव साहब? ये बताइए आप मुझे। हट करके आइए। अनिल जाटव किसी जाति से नहीं आते हैं क्या? आप बात करते हैं दलित प्रेम की, तो अनिल जाटव बेचारा जय भीम के नारे लगा रहा था, अपने अंबेडकर जी की जयंती केवल मना रहा था, अपने पुरोधा की जयंती मना रहा था। उसमें क्या गलत कर रहा था अनिल जाटव? उसमें आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के करीबी मित्र है दिनेश यादव, उन्होंने बकायदा सरेआम कट्टे से गोली मारी है।
उस पे किसी का रिएक्शन नहीं आया। और आपको, आप प्रवक्ता के तौर पे बैठे, आप तो बताइए सरकार, मेरी बात सुनिए, क्या क्या उस जाटव भाई को जीने का अधिकार नहीं था? क्या उसको अपने मकराना जी, ऐतिहासिक सुनील जी पुरुष का है, जवाब तो सुन भीमराव लीजिए। अम्बेडकर जी, उनकी जयंती मनाने का अधिकार नहीं था? क्या उनको जय भीम बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपने झंडे लहराने का मकराना अधिकार जी, नहीं है? सुनील जी का तो इस जवाब सुन तरीके लीजिए, से क्या गोली कह मार रहे दी हैं? जाएगी। आप एक तरफ बोल रहे हैं, आपके रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं, गलत बात है। आप देश को बरगलाए मकराना नहीं। जी, एक मिनट, आप एक सीधा मिनट। बोलिए। मकराना जी, आपके सुनील राज जी में को क्या सुन क्या लीजिए, हुआ? वो क्या मायावती जवाब के दे रहे साथ हैं, क्या उनकी हुआ बात तो है? सुनिए। सुनील जी क्या कह रहे थे आप? देखिए पंकज बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई भी किसी के खिलाफ हत्या का मामला हो, मारपीट का मामला हो, तो कानून अपना काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? ये तो आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में निकम्मी सरकार है, पॉलिटिकल वह- पार्टियों के तौर पे आप लोग जो तो विराजमान है, आपकी भी आज आपकी करके रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चले। नेशनल ऐसा पार्टी की संभव है? रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। संभव है? आपसे जुड़ा हुआ आदमी समय अगर की कोई कमी हत्या है। करता सुनील है, जी और तो आपकी मकराना जी, जिम्मेदारी आप दोनों बनती का है कि बहुत बहुत हमें- शुक्रिया। हमें उसके और ऊपर मकराना चेक जी करना आज चाहिए। कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव जाते हैं वहां 19 को, तो करणी सेना भी वहां जाने का प्लान बना सकती है, कूच कर सकती है। मतलब यूपी में अभी तक सियासी तूफान थमने वाला नहीं है।